मरियम, आपको पता है लाहौर दा पावा कौन है? जी मुझे ये तो पता है, लेकिन ब्रेन ऑफ लाहौर में है। ये जो शॉर्टकट्स लेके आगे आ जाते हैं, इनका कुछ अर्सा चलता है और फिर वो बात ठंडी पड़ जाती है। चाहे उन्होंने जो भी किया वो फेमस हो गई, लेकिन हम जैसे भी लोग हैं हमें भी देखा करें, हम भी मेहनत करके आगे आते हैं। 17 दिसंबर को ये टेस्ट था और मैं 17 दिसंबर को ये टेस्ट देने गई थी। इसमें ऑलमोस्ट 270+ लाहौर के स्कूल्स थे और हर स्कूल का टॉपर बच्चा आया हुआ था। इसमें 7 कैटेगरीज थी इस टेस्ट की, तो वो हम दोनों ने सॉल्व किया और उसके बाद फिर जो था ब्रेन ऑफ जनरल नॉलेज का टाइटल वो मेरा आया था। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम हर मैदान में लेके चले ना तो हम ज़रूर जीत जाते हैं। एक होता है आपका हार्ड वर्क, सेकेंड है आपके एल्डर्स की जो दुआएं देते हैं वो लोग, आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बुजुर्ग हो गए। तीसरा अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो आपको हर चीज़ मिलेगी। अपने आप को मनवाने का एक ही तरीका है और वो आपकी मेहनत है। लाहौर दा लावा तो कोई और है और अगर आपका उनके साथ मुकाबला कराया जाए तो जीत जाएंगी क्या? इंशाल्लाह जीत जाऊंगी। कैसे? वो बस बोलते हैं। आप उनसे ज़्यादा अच्छा बोल सकती हैं। इंशाल्लाह बोल सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, यहाँ जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये तो जानते हैं कि लाहौर दा पावा कौन है, लेकिन ब्रेन ऑफ लाहौर कौन है कोई नहीं जानता। हमारे साथ मौजूद हैं आज के इंटरव्यू में मरियम शफीक और ये ब्रेन ऑफ लाहौर हैं। कैसे हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम, आपको पता है लाहौर दा पावा कौन है? जी मुझे ये तो पता है, लेकिन ब्रेन ऑफ लाहौर में है। वाओ, आप ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि ब्रेन ऑफ लाहौर कैसे हैं। यकीनन लावे पावे से ज़्यादा वैल्यू तो ब्रेन की होती है क्योंकि सोचना होता है। तो ब्रेन ऑफ लाहौर का टाइटल आपको मिला है, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा बताइएगा कैसे मिला, क्या कंपटीशन था, किस किस ने पार्टिसिपेट किया? ये कंपटीशन मुझे कंपटीशन था 17 दिसंबर को और मुझे मंथ पहले पता चला था कि कंपटीशन है, तो उस हिसाब से फिर मुझे मेरी कोऑर्डिनेटर ने एक स्केड्यूल बना के दिया था। मैंने स्केड्यूल को फॉलो किया। उस दौरान मेरी टीचर्स ने मेरे साथ बहुत कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की। मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बहुत कोऑर्डिनेट किया। इस तरह से तैयारी चलती रही। इस तरह था कि 10th ग्रेड ऑफ कोर्स तो टेस्ट चल रहे थे हमारे, तो टेस्ट के साथ साथ फिर मैंने रात को 2 घंटे जो थे इसके लिए जो थे मैंने इस पर सर्व किए और उसके बाद मैंने रात को 2 घंटे इसमें तैयारी की। और फिर 17 दिसंबर को ये टेस्ट था और मैं 17 दिसंबर को ये टेस्ट देने गई थी। इस तरह था कि जिस दिन आपका टेस्ट था द सेम डे आपका रिज़ल्ट भी था। ओके। उन्होंने इस तरह था कि हम सुबह 6:30 बजे घर से निकले थे, उनकी अपनी बस थी। हम वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद मेरे साथ मेरी एक टीचर ही थी, मुझे कंपनी दे रही थी। हम वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिए। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने हमें बाहर एक कैनोपी में बिठाया था। कैनोपी में पहले एक सर आए थे, उन्होंने हमें जो अनाउंसर थे उनको उन्होंने एक पेपर दिया और उसके बाद उन्होंने 5 to 6 स्टूडेंट्स का नाम लिया और उनको अपने साथ लेके गए कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू है। सेकेंड टाइम वो आया तो मेरा नेम लिया और मेरे साथ एक और बच्ची का, हम दोनों को लेके गए कि सेम यही कहा कि डॉक्यूमेंट्स में इशू है, लेके गए। और हम दोनों को पहले तो था 7 कैटेगरीज थी इस टेस्ट की, तो पहले मैंने 7 का टेस्ट दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे जनरल नॉलेज का अगेन एक एग्ज़ाम दिया, उसमें 15 MCQs थे, तो वो हम दोनों ने सॉल्व किया और उसके बाद फिर जो था ब्रेन ऑफ जनरल नॉलेज का टाइटल वो मेरा आया था। ज़बरदस्त, ब्रेन ऑफ लाहौर का टाइटल आपको मिल गया। मुझे बताएं कि इस कंपटीशन में क्या था? हिस्ट्री थी, MCQs थे, कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, क्या पूछा गया था? इसमें MCQs थे और इसमें ऑलमोस्ट 270+ लाहौर के स्कूल्स थे और हर स्कूल का टॉपर बच्चा आया हुआ था। इसमें इस तरह से था कि MCQs थे और MCQs में जो जनरल नॉलेज कैटेगरी थी उसमें 3 सब्जेक्ट्स प्लस जो आपके करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो, एक इस्लाम से रिलेटेड सब्जेक्ट था, एक हिस्ट्री से रिलेटेड और एक उर्दू ग्रामर से रिलेटेड सब्जेक्ट था। सो करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्ट है। हाँ जी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट की बात करें तो मैथ्स। मैथ्स फेवरेट है। वाह, फिर तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, प्रॉब्लम्स अच्छी लगती होंगी। तो क्या इरादा क्या है फ्यूचर में? मैंने इंशाल्लाह आगे जाके इंजीनियरिंग CA और CA के बाद CSS करने का इरादा है। CSS करके आपने मुल्क के हालात संवारने के बारे में सोचा हुआ है, मुझे लग रहा है। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि फेवरेट कौन है? पॉलिटिशियन, कोई सेलिब्रिटी जिसको रोल मॉडल समझती हैं? मैं एज सच पॉलिटिक्स में अगर बात करें तो इंटरेस्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर रोल मॉडल की बात करें तो मेरे लिए मेरे फादर एक रोल मॉडल रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। क्योंकि एक फ़ादर अपने मैंने उनको बचपन से देखा अपने फ़ादर को, किस तरह से वो करते रहे, हमारे लिए सब कुछ किया। तो मेरे लिए अगर रोल मॉडल की बात की जाए तो मेरे फ़ादर मेरे रोल मॉडल हैं। ज़बरदस्त। फादर आपके क्या करते हैं? मेरे फादर एक प्राइवेट बैंक में है, एज ए बैंकर काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि इंस्पिरेशन मिलती है ना किसी टीचर से? कोई ना कोई होता है, आपका टीचर होता है, कोई दोस्त होता है या कोई बड़ा होता है फैमिली में, कोई इंस्पिरेशन भी है? मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स से भी है, मेरी टीचर से भी है। मेरे पेरेंट्स से बात
करते चलें तो मेरी मामा मास्टर्स मैथ्स हैं और मेरे फादर जो हैं वो खुद एफिट जो उनका इंटर था वो टॉपर थे इंटर के अपने। उसके साथ साथ मेरे मामू हैं, उनसे भी मेरी काफ़ी इंस्पिरेशन है। इसके साथ साथ मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर्स हैं मुझे उनसे भी काफ़ी कैरियर काउंसलिंग कौन कर रहा होता है? कैरियर काउंसलिंग मेरी मदर भी करती हैं, उसके साथ साथ मेरे मामू मेरी कैरियर काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे अभी कोई मज़ीद कॉम्पिटिशन्स में जाने के हवाले से प्लान्स हैं? इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर जाना है, ज़रूर जाऊंगी। ठीक है। आपने ब्रेन ऑफ लाहौर का जो है वो अवार्ड तो ले लिया, अब नेशनल लेवल पे भी कोई इस तरह का अवार्ड, कोई कंपटीशन आपको लगता है अगर आप पार्टिसिपेट करें तो जीत जाएंगी? इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि जिस भी फ्यूचर में भी जिस भी कंपटीशन में हिस्सा लूँ अपना बेस्ट दूँ, 100% दूँ। क्योंकि मेरी मदर कहती हैं कि जब आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो ना तो आप अपना उस पर दिल और जान से अपनी मेहनत कर दो। तो फिर इसीलिए इंशाल्लाह अगर मैं फ्यूचर में जाती हूँ, अल्लाह मुझे मौका देता है, तो इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी। दिल और जान से मेहनत कर लेती हैं। मुझे बताएं कि किताबी कीड़ा है जिस तरह से बच्चे होते हैं कि हर टाइम ही पढ़ रहे होते हैं, या फिर दीगर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट होता है? बात करें तो अक्सर तो मैं पढ़ ही रही होती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी मुझे इंटरेस्ट है। मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट, बात करें तो क्रिकेट में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ जो हमारी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जो चल रही होती है उसके बारे में मुझे रिसर्च करने में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, रिसर्च वगैरह भी कर रही होती हैं आप, ये भी ज़बरदस्त है। मुझे बताएं, थोड़ा सा लाइटर नोट पे आ जाते हैं कि लाहौर दा लावा तो कोई और है और अगर आपका उनके साथ मुकाबला कराया जाए तो जीत जाएंगी क्या? इंशाल्लाह जीत जाऊंगी। कैसे? वो बस बोलते हैं। आप उनसे ज़्यादा अच्छा बोल सकती हैं। जी मैं बोल सकती हूँ। कौन है लाहौर दा पावा वैसे? मैं हूँ, मुझे लाहौर के पावा का नहीं पता, मैं ब्रेन ऑफ लाहौर। ब्रेन ऑफ लाहौर हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि मैसेज क्या आपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज, अहम मैसेज जो आपको लगता है कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा मोटिवेशन है कि आप उसको लेके चलें तो आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होते हैं? मेरे लिए अगर बात करें तो 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम हर मैदान में लेके चले ना तो हम ज़रूर जीत जाते हैं। एक होता है आपका हार्ड वर्क। बचपन से हमें एक लाइन सिखाई जा रही है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो एक तो आपका अपना हार्ड वर्क, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको कोई भी ट्रे में सजा के नहीं देगा कि आप इसको ले लें। तो फर्स्ट हार्ड वर्क। सेकेंड है आपके एल्डर्स की जो दुआएं देते हैं, वो लोग आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बुजुर्ग हो गए, आपको जो जो दुआएं दे रहे हैं। और तीसरा अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो आपको हर चीज़ मिलेगी। माशाल्लाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें किसने सिखाई हैं मरियम को? मदर ही सिखाती है मेरी मुझे बातें। मदर ही सिखाती हैं। और क्या क्या सिखाती हैं मदर? कोई ऐसी बात जो कि आप दूसरों को भी बताना चाहें? मेरी मामा हमेशा से यही रहा है कि मेरी मामा बचपन से काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रही हैं हमारे साथ पढ़ाई के मामले में स्पेशली, कि उन्होंने हम 4 बहन भाई हैं तो उन्होंने हम चारों की बहन भाइयों की भी, एक तो भाई छोटा है जो 3 बहन भाई हैं हम, उनकी हमेशा से उन्होंने काफ़ी मतलब अपनी स्ट्रगल किया है हमारे लिए। तो उन्होंने हमेशा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और उनमें एक यही बात जो मेरी मामा ने मुझे सिखाई है कि हर बात में ना मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी। अमूमन हमारे आजकल तो नौजवान जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं। कोई अख्तर लावा बन जाता है, कोई गाने पे हल्का फुल्का डांस करता है, वायरल हो जाता है, लोग उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे होते हैं, कोई अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। तो इस सब सिचुएशन में आपका क्या मानना है कि किस तरह से अपने आप को मनवाया जाए? अपने आप को मनवाने का एक ही तरीका है और वो आपकी मेहनत है। ये जो शॉर्टकट्स लेके आगे आ जाते हैं इनका कुछ अर्सा चलता है और फिर वो बात ठंडी पड़ जाती है। लेकिन जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है वो एक स्टेज पे आया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, फिर उसकी मानी जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, फिर उसको बुलाया जाएगा। इसी तरह जो मेहनत करके आगे जाता है उसकी मानी ज़्यादा। अच्छा मरियम, आपको पता है जब एक हमारी बड़ी अच्छी जो है वो वायरल गर्ल थी आयशा, उनका डांस बहुत वायरल हुआ, वो एक निजी पार्टी में डांस कर रही थी, तो लोगों ने ये भी कहा कि छोड़ें, अपनी किताबें बंद करें, बैग बंद करें और डांस सीखते हैं, इसमें बड़ा स्कोप है, पैसा उन्होंने लगाया, लगता है 3 दिन में 3-4 करोड़ कमा लिया। उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये बातें करते थे? उन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि चाहे उन्होंने जो भी किया वो फेमस हो गई, लेकिन हम जैसे भी लोग हैं हमें भी देखा करें, हम भी मेहनत करके आगे आते हैं। बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक मरियम। यकीनन आप जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं और ये ब्राइट फ्यूचर पाकिस्तान के हर कॉर्नर में मौजूद है। हमें सिर्फ तलाश करना है। हम लाहौर के अलावा को तो जानते हैं, लेकिन ब्रेन ऑफ लाहौर पर भी फोकस करें, क्योंकि अगर ब्रेन एक्टिव होगा तो आपका लाहौर शाइन करेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।